हौसला रखिए दादी, हौसला रखिए। दादी बस 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 दादी। देख रहे हैं दादी मेरे गोद में किस प्रकार से अपने आंसुओं को, लड़ियां टूट नहीं रही है। इस प्रकार से अगर माँ बाप के बच्चे हो जाएंगे तो बच्चा पैदा करना लोग भूल जाएगा कि इस प्रकार से। एक तो इनके शादी होने के बाद 13 साल के बाद वो लड़की होती है, इतनी तपस्या के बाद उस लड़की को पैदा करते हैं। अब बताइए किस प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ रहेगा। और जिस माँ ने अपने बच्चे को पालने पोषने में पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ खत्म कर दी, और जो हस्बैंड है वो भी विकलांग है, उनके जीवन के लिए इन्होंने अपने जीवन को बलिदान दे दिया और अपने इस समय अपने कोख को बड़ी शर्मसार कर रही हैं। इस प्रकार से बेटियां और बेटे करने लगे तो हर माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा। जो माँ इस समय मेरे कंधे पे सर रख करके रो रही है, जो बेटी कह रही हैं कि तस्करों से मिली भगत है, शराब का बिजनेस करती है और भाई को मरवाने के लिए गुंडों से धमकी देती है। दादी 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 बस दादी, तबीयत खराब हो जाएगा दादी, तबीयत खराब हो जाएगा। हाँ बहन सगी है, लेकिन सौतेले से भी बढ़ के काम कर रही है। दारू का सप्लाई कर रही है। लेकिन दारू तो बंद है ना। बिहार में दारू बंद है ना, वो हरियाणा से बिहार सप्लाई करवाती है। अच्छा, वो हरियाणा से बिहार में जहरीली शराब सप्लाई करवाती है, जो शराब लोग पी के मर रहे हैं। हाँ। उसकी पूर्णतः जिम्मेदार वो ममता मिश्रा है, हाँ। अरुण शर्मा है। यानी इस पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं एसपी साहब से आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकलवाइए और उसको हरियाणा से अरेस्ट करवाइए। वो दारू की बहुत बड़ी स्मगलर है और बिहार में बहुत ज्यादा स्मगलिंग के काम वो कर रही है। अच्छा, दारू का वो करती है, गांजा का वो करती है। उसका पति गांजे के चक्कर में सीआई वाले उठा ले गए थे बहादुरगढ़, हाँ। जिसमें उसने 40-50 हजार रुपया दे के छुड़ा के आई हो। अच्छा, हाँ, दारू, गांजा, सुल्फा, जितने नशीले पदार्थ हैं, हाँ। हर चीज का सप्लाई करती है वो। अच्छा। हाँ, वो पूरी तरह से मतलब एक स्मगलर है। आप कह रहे हैं कि शराब का तस्कर है, शराब का तस्करी करती है क्या? शराब की तस्करी करती है, बहुत दिनों से करती है। वो आदमी 2 बार जेल जा चुका है। अभी तो करीब 8 महीने 10 महीने वो गोपालगंज जेल में रहा है। कौन दामाद आपका? ना, दामाद नहीं, उसका ड्राइवर कहिए या उसका दाहिना हाथ कहिए। अच्छा, क्या उसके साथ उसका कोई चक्कर तो नहीं ना है? अब ये भी हो तो हम अपनी लड़की के लिए ऐसे शब्द कैसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी का हम इतना सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो। कहीं कुछ तो है ही है, कुछ दाल में काला तो है ही है। लेकिन हम कहाँ पकड़ी गई थी? वो नहीं पकड़ी गई थी, वो तो बहुत चालबाज है। वो तो गाड़ी में से कूद के भागने वाली है ना। ये लड़का पकड़ लिया गया। अच्छा, ड्राइवर पकड़ लिया गया। हाँ, जो ड्राइवर का काम करता है और यही गोपालगंज में रहा है। तो करते धरते किसी तरह से इसकी जमानत हुई है पटना से जाके। अभी 2-3 महीना हुआ छूट के आया है। पकड़ करके इतना ज़्यादा ना उमेट दिया, मरोड़ दी। हाँ, कि यहाँ डॉक्टर लोग बताते हैं कि 2 कटोरी होती है ना। वो दोनों कटोरियाँ अलग अलग हो गई। यही से अनुरोध यही करूंगा कि अगर ऐसी बहन ना हो तो बढ़िया। मैं हिंदुस्तान के हर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर बिना बहन का रह लो, लेकिन ऐसी बहन किसी को मत दो। और आज के टाइम में भी वो मेरा जान मरवाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। और इस वक्त पहुंचे हुए हैं नौतन प्रखंड के शाहपुर पंचायत के कीलपुर गांव में। आपको बता दें कि शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आ रही है, जहां पर एक बेटी अपने ही पिता और माता को, पूर्व में 25 साल हो गया है उसको शादी हो करके, और यूपी में उसका शादी हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कीलपुर गांव में अपने यानी कि मायके में वो आती है और आने के बाद रात्रि 11 बजे अपने माता पिता को मारने के बाद वह रिटर्न अपने ससुराल चली जाती है। आपको बता दें जिस कोख में 9 महीने उस माँ ने रखा और पिता ने अपने पुत्री को इस प्रकार से सजा धजा करके रीति रिवाज के शादी किया, और वह बेटी हक जमाने आती है मायके में। और आपको बता शाहपुर मटिया के कीलपुर गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना जो है सामने आया है। एक बेटी हिस्सा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने ही माता और
ऐसा सूचना मुझे मिला है, जो जमीन लिया है वो खुद मुझे मारने को तैयार है। विजय मिश्रा धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अगर इस FIR से तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम अपने जान से जाओगे, और बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं अपने नाम करवा लूंगा। और उसका एक घर में ही है, अब उसका क्या लगता है मुझे नहीं पता। भूपेंद्र मिश्रा जो इसमें पहचान है इस जमीन में, वो भी मुझे आए दिन धमकी दे रहा है कि भाई तुमको मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, रोड पे मार दिया जाएगा, तुम्हारा पंचनामा नहीं होगा। इस प्रकार से धमकी मिल इस प्रकार से मुझे धमकी मिल रही है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा, जो आपने ये नियम बनाया कि बेटी बेटा का समान हक है, उसको ये नियम को रद्द किया जाए। उस बेटी पे मैं माननीय तेजस्वी यादव से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, नीतीश जी से, कि ऐसी बेटियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो माँ बाप को मार के हाथ पैर तोड़ के उसके जो जेवर थे, पैसे थे, सब लूट के ले गई, जमीन ले गई। ऐसी बेटियों को इस जमाने में जीने का कोई हक नहीं है। अगर इस 25 साल के बाद वो आती है कीलपुर गांव में, और आने के बाद इस पिता को रात्रि 11 बजे मारती है। जानते हैं क्यों मारती है? आती है वो प्रॉपर्टी को लालच लेकर के कि हमें हिस्सा हमको चाहिए, और एक ही भाई और एक ही बहन है, और ये माता पिता हैं जो बुजुर्ग हैं, इनको देखने के लिए कोई नहीं है, एक गिलास पानी देने के लिए कोई नहीं है। इनका जो पुत्र है हरियाणा में रहता है, वहाँ 10,000 रुपया महीने का कमाता है और अपने माँ बाप को देखता है। इनकी जीवन यापन कैसे चलती है ये तो यही जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि कब ये घटना हुआ था। जी दादाजी, कब ये घटना भई रहे? कहिया के? संडे को हुआ था ये घटना। आज समझिए आज गुरुवार है। गुरुवार है ना। हाँ, तो संडे को ये घटना हुआ था। और रविवार को रात में घटना हुआ। हाँ, रात को आए, मोटरसाइकिल उधर रुकी। अच्छा, तो मोटरसाइकिल से आई थी। हाँ, अच्छा। तो हम लोग तो 9 साढ़े 9 बजे रात को इधर ताला लगा देते हैं। कमजोर आदमी है, कोई घुस जाएगा, गली में कोई आता जाता नहीं। और घर में तो है भी कोई नहीं ना, सिर्फ आप ही लोग हैं। गली में भी कोई नहीं आता जाता है। तो उसकी आवाज़ आई दरवाजे पर से। तो हमने आवाज़ तो अपनी लड़की की पहचानेगा कोई, आवाज़ पहचान करके इसने ताला खोल दिया। हम तो उठ ही बैठ नहीं सकते हैं, तो ताला खोल दिया। उसके बाद से वो उसको ऐसे करके किनारे कर दिया। अच्छा, मम्मी को? हाँ। अच्छा। और हमारे पास आई कि हमको पैसे चाहिए। कहीं 3 साल 4 साल से हम बिस्तर पर पड़े हैं, है ना। कोई नौकरी चाकरी नहीं है, न परमानेंट नौकरी करते थे कि कोई पेंशन मिलता है हमको। तो हमारे पास पैसे कहाँ से हैं? तो नहीं दोगे? अच्छा, रात्रि को 11 बजे आ करके इस प्रकार के मम्मी को धक्का दे देती है और आपसे पैसा मांगती है। हमसे पैसा मांगती है। अब पैसा नहीं दे, जब अरे रहेगा तभी ना कोई देगा, है ना। इस बाजू को उसके बाद से रात भर तो हम लोग, वो तो उसके बाद चली गई, है ना। और मार करके चली गई। उसके साथ में और कोई था? 1-2 आदमी थे, लेकिन कौन कौन थे अभी ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अंदर वो लोग एंट्री किया था? अंदर वो लोग घुसे थे कि खाली आपकी बेटी आया घुसी? था, एक आदमी आया था अंदर, है ना। और उसको एक ही आदमी मोटरसाइकिल पर भी था। तो उसने उसको भी धक्का दिया। वो हमारा एक बाजू पकड़ लिया, एक बाजू लड़की ने मुँह मीठ दिया। वो मीठा लड़की नहीं, है ना। और वो आदमी पकड़ा हुआ था आपको? हाँ, पकड़ा हुआ था। और उसके बाद से वो लोग चले गए, और हम लोग अपना बाप दादा करते रहे। आप छटपटाते रहे, पीड़ा से रात भर छटपटाते रहे? रात भर छटपटाते रहे। सुबह में ये गई। अच्छा, उस रात में आपको मारी तो कुछ ले करके गई घर में से? घर में, हाँ, एक जैसे ये देखिए बैग पड़ा है ना,
यहाँ एक अटैची भी छोटी सी पड़ी थी, छोटी छोटी अटैचियाँ नहीं आती हैं, है ना, छोटी सी पड़ी थी, उसमें कुछ जेवर जुवर था, है ना, वही सब लेके चली गई। अच्छा, छोटे से अटैची में जेवर था, यहीं पे लेके सोते हैं। हाँ हाँ, वो अपने साथ लेके सोते थे। पैसा। हाँ, पैसा उसमें 20,000 रुपया था, वो भी लेके चली गई। तो और क्या बताएं हम। तो इस बात को आपने थाना में आवेदन दिया है? आपके बेटा तो यहाँ पे रहते नहीं है, वो आए हैं हाँ कि नहीं? हाँ, उनको फोन किया गया तो वो आए हैं, हाँ, तो आवेदन वगैरह दिए हैं। अच्छा, हम चल फिर नहीं सकते, हाँ। थाना की इंक्वायरी भी आई, वो भी सब जानकारी ले करके गए लोग। जांच में आई थी थाना। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम चंद्रभान दीक्षित, और पिता का नाम? पंडित स्वर्गीय रामाधीन दीक्षित का ही है। कितने बच्चे हैं आपके? हमको ये 2 ही बच्चे हैं, एक लड़की है बड़ी, और ये लड़का है आपके सामने। जो इस घटना को सुने हैं तो अपना काम करते हैं, हरियाणा में तो आए हैं। हाँ, अरे उसके 4 दिन पहले हमारी ऐसी ही तबीयत खराब हो गई थी। कुछ बेची होची है ना? कुछ बेची है? हाँ, जमीन बेची है, वो अपना 1/3 हिस्सा कायम करके। अच्छा, वो एजेंसी जो है ना हमारे गांव में, एजेंसी के बगल में हमारा ज़मीन है, वो ज़मीन ही समझिए कि हमारे ही ज़मीन के, एजेंसी ही हमारे ज़मीन के अंदर है। हमारे चाचा के हिस्से में एजेंसी है, और हम लोगों का हिस्सा खाली। आपने साइन ऑन किया है? आपको कोर्ट वोट लेके गई थी कि वो ना 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 ना, नहीं लेके गए? कोर्ट में हम नहीं जा सकें। वो जब रजिस्ट्री करने जाए तो हम कोर्ट में नहीं जा सके, इसी के लिए तो इस घटना को अंजाम दिया। उसमें कुछ और लाभ हो गया, उसको कुछ पैसे भी मिल गए, कुछ जेवर भी मिल गए। हाँ। उसका नाम क्या है? किसका? लड़की का? लड़की का नाम ऐसे हम लोग टोकेटिव में पप्पी कहते हैं, लेकिन उसका नाम ममता मिश्रा है। चलिए आपको बता दें कि जिस घटना को आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि संसार में और सृष्टि में ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना, जो एक प्रॉपर्टी के लिए, हालांकि आपको बता दें कोई करोड़ों की संपत्ति इनके पास नहीं है, दादाजी के पास में छोटी मोटी खाने कमाने लायक है कि जो अपना जीविका चला सकते हैं। एक लड़का और एक लड़की है जिसको यूपी में शादी किए हैं, पड़ड़ी के सुरवल में। वो लड़की आती है 25 साल के बाद आती है। कहते हैं कि बेटी बहन को जब मायके बुलाया जाता है उसके आदर सम्मान किया जाता है, शादी ब्याह में बुलाया जाता है। अगर इतना हम मान सम्मान दे सकते हैं तो फिर प्रॉपर्टी किस बात की? सरकार ने लगाया है कि बेटियों का हिस्सा बनता है, मानते हैं कि बनता है, लेकिन इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से ये दादाजी को देख रहे हैं, इस प्रकार से प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगी वो कि रात को 11 बजे घर में घुस जाएगी, माँ को धक्का दे करके अलग कर देगी, और पिता के हाथों की कुलिया जो है, यहाँ बता दें, कुलिया जो है तोड़ देगी, मरोड़ देगी। और इनके सिरहाने जो आपको बता दें, ये बैग देखिए, इस बैग में 20,000 रुपया रखे थे, और छोटे से बैग में इन्होंने कुछ गहना लिया था, वो रखे थे। उन सारी चीज़ों को लेकर के वो रफू चक्कर हो गए। ऐसी शर्मसार करने वाली घटना, ये किस प्रकार से दरिंदगी, जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने उस बच्ची को रखा, धूमधाम से उसका शादी किया, ब्याह किया, और अचानक वो आकर के प्रॉपर्टी पे हक जमाने लगी। आइए, माँ है, उस माँ की पीड़ा को जानते हैं, उस माँ के दर्द को जानते हैं कि किस प्रकार से इस घर में कोई रहता नहीं है। एक बेटा है जो हरियाणा में रहता है, वो इस समय आया हुआ है। दादी उठी तो तनी, देखिए इनका कोई नहीं है। जब से हम आए हैं तब से ये दादी रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। ये अपने कोख को शर्मसार कर रही हैं कि जिस उदर में हमने 9 महीने अपने बच्ची को रखा, वो किस प्रकार से हम लोग के साथ प्रताड़ित किए। रात को 11 बजे घर में घुस करके हम लोग को मार पीट करके हमारा गहना और 20,000 रुपया लेकर के चली गई है। और यहीं पर कीलपुर में रोड पर ज़मीन है, उसमें से 10 धूर बेच भी दी है। यानी कि जितनी भी सारी प्रॉपर्टियां हैं 1/3 लगा करके अपने आप ही बेच रही है और आ रही है। और इस माँ से हम जानेंगे कि चाची का भई रहे वो दिन, अतवार के दिन का भई रहे? वो आप ही के ना बेटी है?
अगर आपकी बेटी रहती तो इसे करती क्या? 10 महीना पाली है इसको, तब बाहर निकाली, उसको मम्मी पापा सिखाई, उसको सब कुछ किया, सब दिया है, सब करी। आज वो लड़की ऐसा कर दिया। अगर ऐसे सारे लड़की करने लगे तो संसार जलमयी हो जाएगा। हे बेटी बहन से सारा संसार भरा हुआ है, लेकिन हमारी लड़की ने मेरा जिंदगी खा गई। इतना सपना सजा करके उसका शादी किए होंगे, पाले पोसे सब कुछ किया, सब कुछ किया। उसके 2 लड़के 1 लड़की हुई, उसका भी सबने हम लैट्रिन साफ किया, सब कुछ किया जो कुछ मेरे था। पाली 13 साल शादी होने के बाद उसका जन्म हुआ। 22-23 साल शादी होने के बाद बुढ़ापा में 45-46 वर्ष के ये हो गए, तब लड़का पैदा हुआ है। पूरी जिंदगी मेरी खराब हो गई। आज इनको ये 32-33 साल से इसको विकलांग हम निभा रही है। मेरी लड़की मेरी जिंदगी खा गई। सारे संसार में सब लड़की लड़का से भरा। अगर सारा लड़का लड़की ऐसे हो जाए तो फिर ये धरती कैसे चलेगा? दामाद कैसे है आपके? दामाद अच्छा रहता तो ये सब कहानी बनती। अपने औरत को क्रिमिनल बनाता, बोलती है जान से मरवा देंगे। जान से मरवा देंगे। वो तस्करी करती है शराब का, पीती भी है, सब कुछ करती है, कमजोरी का फायदा उठाती है। जब ही तो ये काम किया है। क्रिमिनलों से 60 गांठ है का? दारू का भी धंधा? हाँ, दारू का भी धंधा करती है, सब करती है। 2 बार जो उसके घर में है उसको 2 बार जेल गया। अच्छा, 2 बार जेल गई है ना, वो जेल गया है जो रखी है अपने घर में, उसको जमानत कराई है। लेकिन हम गरीब माँ कुछ नहीं बोल सकते, अपना रोटी चला रही है। अब 70 साल की उम्र में मेरी माटी बिरन हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। पूछेगा, बेटा है ना दादी, पूछेगा बेटा है। वो बेटी तो चलिए, बेटा तो है ना आपका, अभी सुना है तो आया है ना आपके पास में, वही देख रहा है ना इस समय। अब जहर खाने के लिए मुझे बेटा, अभी किसी का बेटी है। चुप रहिए दादी, चुप रहिए दादी। दादी तबीयत खराब हो जाएगा दादी, तबीयत खराब हो जाएगा। बस दादी बस, हौसला रखिए, हौसला रखिए, हौसला रखिए। करूंगा कि इस जो ये आपने नियम कानून बनाया है बेटा बेटी का हक समान, इस कानून को तोड़ा जाए। इस न्यूज को देखते हुए मेरे पिताजी 70% विकलांग हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर बेटी हिस्सेदार का कायम लेती है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बेटी माँ बाप को पालने का भी अधिकार दिया जाए, खाली बेटी की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। अगर बेटी हिस्सा लेने का हकदार है तो बेटी करने का भी हकदार में बनाया जाए उसको। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ। और जो बेटी बाप को मार पीट के हिस्सा ले, उस बेटी को कानून सख्त से सख्त सजा दे। नाम बताइए। मेरा नाम संतोष दीक्षित, कीलपुर। पिता का नाम? चंद्रभान दीक्षित। दबंग है का? हाँ, वो दबंग है, लालची लोग है, बिल्कुल दबंग है। उसको क्रिमिनल से भी जान पहचान है। वो मुझे रोहतक में भी मरवाने का प्रयास कर सकती है। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ। ये नहीं कि कीलपुर नहीं, मैं रोहतक रहता हूँ, वहाँ भी मुझे मरवाया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी क्लेम, कोई भी खरोच आता है, उसके जिम्मेदार विजय मिश्रा, भूपेंद्र नाथ मिश्रा कीलपुर निवासी, उनके लड़का प्रकाश मिश्रा, संगीता मिश्रा के मैके वाले, ममता मिश्रा, मनोज मिश्रा,
अरुण शर्मा, उसके दामाद रोहित उपाध्याय, कृष्णा उपाध्याय, उसकी लड़की अंकिता मिश्रा, आयुष आर्यन, यहाँ तक कि उसका ससुर द्वारिकानाथ मिश्रा भी जिम्मेदार हो सकता अच्छा, है। आपके उसका सप्लाई करती है। हाँ, हरियाणा से बिहार में उसका सप्लाई है। सच है? बिल्कुल सत्य है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो उसका ड्राइवर अभी पकड़ाया हुआ था, गोपालगंज कुचाई कोट थाना पकड़ा था। अच्छा। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, CRM नंबर में दे सकता हूँ। हाँ। उसका नाम अरुण शर्मा है। उसके बाप का नाम भजन लाल शर्मा है। यूपी बुलंदशहर का रहने वाला है वो। हाँ, उसके साथ तो क्या रिक्वेस्ट होगा? मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा, नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि उस स्मगलर को पकड़ा जाए और उसको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि वो बाहर ना आए। नहीं तो हमारे पूरी परिवार के जान माल को खतरा है। हिस्सा यहाँ से बेच के ले गई तो अब माँ बाप के जो इस स्थिति में पड़े हुए हैं, बाप का हाथ टूटा हुआ है, माँ ऐसे पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं इनका देख रेख आके कर रही है? क्यों नहीं पैसा भेज रही है? क्यों नहीं आ रही है कि हम जब हिस्सेदार ले सकती है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब सरकार अगर हिस्सा दिलवा सकती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों नहीं लड़की को दिलवा रही है? ये होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। इसका कानून बनना चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो स्मगलर है और मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको गिरफ्तारी कराया जाए। वो स्मगलिंग वहाँ से बिहार की सबसे बड़ी, रोहतक से सबसे ज्यादा उसकी गाड़ी सप्लाई चलती है। हाँ, दारू सप्लायर में संलिप्त और है। उसी के मकान में वो रहता भी है किराए पे। हाँ, कहीं आपकी बहन का उसे चक्कर तो नहीं ना हो सकता है, क्योंकि उसी के साथ रहना, उसी हाँ, के उसी के साथ रहना, सब- हाँ, हो सकता है पूरी तरह से उसके साथ वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है। हाँ। ये आप तक अगर संदेश जा रहा है तो इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दादी के लिए आपका सपोर्ट बनता है। और दादा